गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी फ्रेंड सुबह के बज रहे हैं, मतलब 11:30 हो रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग ही है क्योंकि अभी आधे घंटे बाद ये गुड आफ्टरनून हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है ना कि मैंने बहुत सारी मार्केटिंग की थी और फ्रूट बास्केट की, और ये वाली मैंने ये डीआईवाई से कुछ ली थी, कुछ मैंने डी मार्ट से ली थी, क्योंकि किचन में मैंने आपके साथ शेयर किया था। किचन ब्लॉग में मैंने शेयर जो किया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बहुत सारे डब्बे चेंज किए हैं किचन के, और कुछ डब्बे रह गए थे क्योंकि मैंने इसलिए मतलब थोड़े ही लिए थे उस टाइम पे कि पता नहीं वो सेट होंगे कि नहीं, लेकिन वो तो बहुत अच्छे से सेट हो गए थे। अब मैंने अब वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो मैंने अभी ढेर सारे डब्बे ले लिए हैं कि अब मैं पूरा का पूरा ही बदल दूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ढेर सारे डब्बे लिए, और ये काफ़ी मुझे रिजनेबल रेट में मिला है। अभी डी मार्ट में बहुत ज़्यादा है, ये ऑफ़र में भी है, मतलब काफ़ी अच्छे ऑफ़र में है। इसकी ऐसे बड़े वाले डब्बे की जो रेट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और छोटे वाले डब्बे की भी बताऊंगी, दोनों की। और उसी के साथ मैंने फ्रूट बास्केट एक लिया है। तो ये फ्रूट बास्केट, और ये अलग से बास्केट, ये उसके अंदर नहीं है, ये अलग से मैंने एक लिया है, मुझे काम था। और ये जो बास्केट है ना, ये वाली, तो इसके अंदर ही है, वो फ्रूट बास्केट के अंदर ही एक वाइट कलर की दी है। तो इसमें मैं संतरा हो या फिर कोई भी फ्रूट हो, ग्रेप्स हो, या फिर जो भी डालना हो, या फिर आप वेजिटेबल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। जैसे टोमेटो वगैरह, क्या होता है कि वो बहुत अगर थोड़ा सा बास्केट के अंदर चला जाता है ना, तो दब के मतलब बर्बाद होने लगते हैं। तो मैंने लिया है एक, अगर ये सही से सेट हो गया तो मैं ऐसे 2-3 और लूँगी। लेकिन इसकी जो रेट है ना, ये मुझे पड़ा है 449 की है ये। तो थोड़ा सा ये बहुत लोग बोलेंगे कि ये महंगा है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है और उसकी फाइबर भी अच्छी है। और ये जो बास्केट है, ये तो मतलब मुझे 150 के करीब मिली है। तो ये मैंने ऊपर से एक बास्केट ली थी, वो किचन में ही बहुत सारे सामान होते हैं ना, तो उन सबको डालने के लिए। और यहाँ पर मैंने एक और बॉक्स लिया था, तो इसमें मैंने ये सब डाला है। तो ये बॉक्स मैंने जो लिया है ना, ये मैंने लिया है मिक्सी के बहुत सारे पार्ट है जो जूसर वगैरह का, तो उसको निकाल के रखने के लिए इसमें, ताकि वो इजीली हम इसे निकाल के यूज़ कर सकें, क्योंकि इतने बड़े कार्टून को कहाँ रखेंगे नीचे में। और यहाँ पर ये सब और ये मैंने लिया है। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे क्रीम वगैरह होती है, सामान होते हैं ड्रेसिंग टेबल में जो एकदम से मैसी हो जाते हैं। तो मैंने एक बॉक्स ले लिया कि इसके अंदर डालने पे वो मैसी नहीं दिखते हैं बाहर से। और ये रहे मेरे संतरे, मैंने डाल दिए। तो थोड़ा-थोड़ा ये डब्बा पहले मैं बहुत कम लेती थी, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने कुछ लिए हैं, क्योंकि क्या हो गया था कि काफ़ी समय से मैं नहीं ले रही थी, तो मतलब जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह थे ना, वो सारे मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गए थे, मतलब पुराने हो गए थे। टूटे-फूटे तो नहीं थे, बट पुराने बहुत हो गए थे। और थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे लाइफ़ में ना एक मतलब अलग से एक एनर्जी आती है, एक अच्छी वाली वाइब आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 मतलब मैं हर जगह पे मैं चेंजिंग कर रही हूँ, किचन हो, बेडरूम हो, हर जगह। तो यहाँ पे ये छोटे डब्बे हैं ना, इसकी भी रेट मैं आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो रेट है यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब 95 है, जो हमको 59 में मिली है। और यहाँ पर ये भी है ना, ये 130 की है ये वाली जो है, और ये वाली मुझे 79 में मिली है। तो मतलब काफ़ी रेट, मतलब कम रेट में मुझे मिली है। डब्बे अच्छे हैं, वैसे फाइबर है, बट डिश वॉशर सेफ़ है या नहीं ये मुझे नहीं पता है। वो मैं जब डाल के देखूँगी, या तो बर्बाद हो गया तो अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मेंशन नहीं है कि वो डिश वॉशर सेफ़ है या नहीं। तो ये सारे डब्बे थे, तो इन्हें अब मैं लेकर जा रही हूँ किचन में। और चलिए चलते हैं किचन में, और आज मैं किचन के सारे डब्बे चेंज कर दूँगी, मतलब किचन के पूरे वारे न्यारे कर दूँगी मैं आज। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं किचन की क्लीनिंग में या फिर किचन में डब्बे चेंज करना या किचन की साफ़-सफ़ाई, क्योंकि मुझे ये हर लेडीज़ को अच्छा लगता होगा, मुझे भी टाइम टू टाइम। इवन में क्या होता है ना कि टाइम की बहुत मारा-मारी हो जाती है, लेकिन जब बच्चों की किसी दिन छुट्टी रहती है ना, तो मैं ये सब काम करके मतलब ख़त्म करती हूँ। तो मैंने यहाँ डब्बे लिए थे, बहुत सारी ग्रोसरी भी मैंने ली थी। तो ग्रोसरी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया था कि मतलब बाकी जो कंटेनर पैक करके जो पेंट्री में रखने थे वो तो मैंने डाल दिया था, बट जो यूज़ के लिए थे ना पैकेट, उसको मैंने एक थैले में करके रख दिया था कि मैं डब्बे में पैक करके रखूँगी। तो इसलिए जो यूज़ के हैं उसको निकाल रही हूँ, बाकी पेंट्री वाले सारे जो सामान होते हैं वो चले जाते हैं, उसमें बड़े-बड़े कंटेनर में पैक होकर के रखा जाते हैं, जो पूरे मंथ के लिए रहते हैं। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे ज़रूरत है वैसे निकलते हैं। तो यहाँ पे दाल की इतनी सारी वैरायटी है जो सब घर में होती है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले दाल से ही शुरू करते हैं। तो ज़्यादा दाल, पास्ता और जो भी चीज़ें हैं उन सबको डाल लेती हूँ मैं फटाफट, और करके, क्योंकि ये सब काम मज़ा तो मुझे बहुत आता है करने में, बट टाइम बहुत लेता है ये। और फिर सोचना पड़ता है किस डब्बे में क्या डालूँ, किस में कम है, किस में ज़्यादा है, किसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है। तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी मायने रखती है। और ये सब करने के बाद ना एक दिन मुझे ना अपने
फ्रिज की भी सफाई करनी है, क्योंकि मैंने फ्रिज के लिए भी कुछ डब्बे लिए हैं तो उसको भी अरेंज करना है। तो क्या होता है ना फ्रेंड, की टाइम टू टाइम मैं अरेंज तो करती रहती हूँ, लेकिन मैसी भी हो जाते हैं। जब आप किचन में काम करते हैं, ढेर सारा काम होता है आपका, ढेर सारी कुकिंग होती है रोज़। तो क्या होता है कि कितना भी आप संभाल के सब कुछ ठीक करके रख लो, लेकिन वो मैसी हो ही जाते हैं। हर किचन का यही हाल होता है। मैं तो बहुत हद तक संभव मतलब प्रयास करती हूँ कि मेरी किचन क्लीन रहे, क्योंकि मेरे किचन में काम भी बहुत होते हैं और मेरे घर में लोगों को खाने का भी बहुत शौक है और मुझे बनाने का बहुत शौक है। तो क्या होता है ना कि मेरे घर में खाने जो है ना, किचन जब छुट्टियां होती है ना तो कंटिन्यू चालू रहती है किचन मेरी। तो इस वजह से थोड़ा-सा फिर भी मैं बहुत मेंटेन करके मतलब साफ-सफाई करना, रात को मैं बहुत क्लीनिंग करके सब कुछ, क्योंकि मुझे शुरू से ही मेरी एक नेचर है बचपन से ही कि मुझे ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए और क्लीनिंग चाहिए। मतलब मुझे हर चीज़ में, और जो भी काम मैं करूँ ना मतलब लगे कि हाँ मैंने कुछ तो किया है। तो ये नेचर होने की वजह से ना मुझे ना बहुत खटना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ जाता है, क्योंकि मुझे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए और मेरी हर चीज़ क्लीन चाहिए। मतलब क्लीनिंग नहीं है तो मुझे वो बहुत मज़ा नहीं आता है। और क्या हो गया है, सबसे नहले पे दहला है ना कि हमारे तरफ बाई नहीं मिलती है। तो अब बाई नहीं मिले और फिर भी आपकी ऐसी सोच है और आप घर को इतना मेंटेन कर कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने ऊपर कितना ले रहे हो। खैर छोड़िए, मैंने आप लोगों को बता दिया है, सबको नहीं, मतलब घर में किसी को नहीं बोलती हूँ, तो सब बोलेंगे कि अरे काम करती है तो बोल देती है कि इतना काम करती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलिए मेरे काम तो हो ही जाएंगे। वैसे कोई तो होना चाहिए नहीं जिसके साथ इंसान अपने दिल की बातें शेयर कर ले। बाकी तो क्या है, मेरा घर मतलब जिनके घर होते हैं वो लोग अपने घर को करते ही हैं, और घर के एक एक कोने से, एक एक सामान से लेडीज़ को बहुत लगाव होता है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा है। जितना मुझे घर के लोगों से है ना, उतना ही मुझे घर के एक एक सामान से भी है। इवन एक पॉट भी अगर पुराना पड़ा होता है ना, तो वो भी मैं सोचती हूँ उसको संभाल के कहीं पे रखूँ, फेंकूँ नहीं, जब हो सकता है उसकी भी ज़रूरत मुझे पड़ जाए। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने बादाम और ये काजू, किशमिश, ये सब चीज़ जो किचन में क्या होता है, अभी गाजर का हलवा है या फिर कोई भी स्वीट्स बनाने हैं या खीर वगैरह करनी होती है ना, तो इसके लिए मैं प्रॉपर डब्बे में, मैं क्या करती हूँ ना, आरुल को ना किशमिश बहुत पसंद है, तो मैं अगर डब्बे में करके ऐसे करके फ्रीज़र में डालती हूँ। मैं हमेशा अपने ड्राई फ्रूट को फ्रीज़र में रखती हूँ। तो लेकिन अभी इधर ज़्यादा यूज़ होते हैं किचन में, क्योंकि विंटर है ना तो कुछ ना कुछ बनता ही है। तो और पुलाव वगैरह सिन्हा जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं भर के किचन में रख रही हूँ। नहीं तो आयु को ना और किशमिश बहुत पसंद है। जितने डब्बे में भर के मैं रख दूँ ना फ्रिज में, आयु सब निकाल के खा लेता है। उसको सिर्फ और सिर्फ किशमिश चाहिए होता है खाने को। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने भर के रख दिया है कि मेरे बेटे को दिखेगा तो वो खाएगा। तो किशमिश खाने से कोई दिक्कत नहीं है। पापा उसके बोलते हैं भाई खाओ, जो खाना है जितना खाना है खाओ, बट बहुत ज़्यादा मत खाओ, कोई भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। तो वो डब्बे मैंने भर के रख दिए हैं, हो सकता है 2-3 दिन में वो खाली दिखेगा। और यहाँ पर मैंने जो लिए ना ये न्यूट्रिला जो है ना, मैं 2 तरह का रखती हूँ। एक ये बड़े दाने वाले बड़ी है, और एक छोटे दाने वाले रखती हूँ। वो जो रहता है ना वो मुझे राइस में बहुत पसंद है, तो राइस फ्राई करने के लिए। और ये जो है ना ये सब्जियाँ वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। और वैसे भी सोयाबीन जो है ना वो खानी चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है और हाई प्रोटीन होती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है ना, उनको सोयाबीन जो है ना न्यूट्रिला खानी चाहिए, क्योंकि न्यूट्रिला में ना हाई प्रोटीन होती है और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बिना प्रोटीन के तो मतलब इंसान नहीं रह सकता। हर चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें प्रोटीन भी जो है ना वो अपना अहम रोल निभाता है आपके फिटनेस में, आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में बहुत मायने रखता है। तो मेरे घर में न्यूट्रिला भी बनती है। मेरी बेटी नहीं खाती, बट मैं जब खाना खिलाती हूँ ना तो मैं ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल डाल के खिलाती हूँ कि भाई खाओ। क्योंकि छोटे बच्चों को ना क्या होता है ना कि उसको आदत लगते लगते टाइम लगती है, तो उसको आदत लगाने का काम माँ बाप का ही होता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही किया करती थी मेरे साथ। तो धीरे धीरे मुझे न्यूट्रिला अच्छा लगने लगा था। और यहाँ आज मैंने बनाई है तिल की बर्फ़ी, बहुत ही मस्त वाली, टेस्टी है ये। तो मैंने इसके बनाने की जो रेसिपी है ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और फिर करूँगी। बट ये मैंने नहीं किया था क्योंकि ये मैंने जल्दी जल्दी में बनाया था। मेरे आयु को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने ये तिल वाली जो बनाई थी इसको मैं, क्योंकि अभी बहुत जल्दी, अभी थोड़ा टाइम है संक्रांति में, तो मैंने इसे मतलब 2 दिन का टाइम है तो मैंने इसे बना लिया था, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है तो इस वजह से। और इसके बाद तो मैं और भी तिल बन मेरे घर में बनते ही रहेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है।
तो ये वाली जो मैंने बनाई थी ना, ये मैंने मावे और बेसन के साथ में, जो चने के बेसन होते हैं ना, वो चने के बेसन, तिल और चीनी के साथ में, मीठा में मैंने चीनी डाला था, गुड़ नहीं, मावा डाला था। और ये मैं बना ड्राई फ्रूट, ढेर सारे ड्राई फ्रूट वगैरह। तो ये मैं कैसे मैंने बनाया था ना, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी ना कभी। और एक मैंने गज़क बनाई थी जो कि मावे और तिल से बनी थी, उसमें चीनी थी और उसमें बेसन वगैरह हमने नहीं ऐड किया था। लेकिन ये जो जिसमें चने के बेसन डाल के बनते हैं ना, बहुत टेस्टी बनता है ये, और ये बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है। तो हमारे यूपी बिहार में ना बहुत ज़्यादा इस तरीके के तिल के ना बहुत सारे मतलब वेराइटी बनाई जाती है, और इस टाइप से ही बनाई जाती है। और ये वाली मैंने इसलिए बनाई है, नहीं ये मुझे ना, जब मैं बनाती हूँ ना, खाती हूँ, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है। हम लोग ना बस सब भाई बहन जब छोटे छोटे थे ना, तो मम्मी जब बनाती थी ना ये वाली तिल, तो मैं मम्मी के पीछे पीछे लगी रहती थी कि कब बन कर के रेडी होगा और कब हम लोग को खाने को मिलेगा। तो जब मेरी मम्मी दुनिया में नहीं रही ना, तो इस चीज़ की बड़ी कमी होती थी। मेरी बड़ी दीदी थी, वो लोग बनाती थी। जब उन लोगों की शादी हो गई तो मैं बनाया करती थी, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो मम्मी के हाथों का होता था। कि जब तिल ये वाली बनने वाली होती थी ना, ये इसे हम लोग चक्की बोलते, तिल चक्की। तो ये बनने वाली होती थी ना, तो मैं बहुत खुश रहती थी कि आज तिल चक्की बनेगी। और ना 2-3 घंटे का प्रोसेस होता था जब उसे बनाया जाता था। तो खैर वो समय लग गया, अब मम्मी याद में रह गई है सिर्फ। और यहाँ पर हमारे सिन्हा जी जो है ना, बच्चों के लिए बना रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को खाना था पिज़्ज़ा। और सिन्हा जी जब घर में रहते हैं तो मैं सारा कुछ करके रखती हूँ और सिन्हा जी बना देते हैं, तो कभी कभी बड़ा ही ये आराम हो जाता है इस चीज़ों में। बाकी जब ढेर सारे बर्तन और किचन जो मैसी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे ही करनी होती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। सिन्हा जी पिज़्ज़ा बहुत मस्त बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनाते हैं, और बच्चे इतने खुश होते हैं ना पिज़्ज़ा खा करके, बोलते हैं कि अब तो मार्केट का पिज़्ज़ा खाना नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है फ्रेंड, कि टाइम टू टाइम मार्केट का आ ही जाता है, क्योंकि हमेशा घर में बनाने के लिए मतलब नहीं बन पाया या नहीं बना पाए, या फिर बेस्ट नहीं ऐसा हुआ, तो बच्चों को मार्केट का भी खाना होता ही है, ऐसा नहीं, छोड़ते नहीं है। बट बोलने को बहुत बोलते हैं, और सही में घर में बहुत अच्छा बनता है पिज़्ज़ा। मैं यहाँ ओवन पे हमने बनाया है इसे, ओवन में। तो चलिए फ्रेंड, पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए। और फ्रेंड ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे कर रही हूँ। इन वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई कमेंट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर